हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म करियर एंड कंपटीशन पर। मैं प्रिया राठी आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चे, हरियाणा में एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक है क्या, हरियाणा सीईटी। और अपकमिंग एग्जाम साथ साथ अपना कौन सा है, एचटेट भी है। तो उसके लिए करियर एंड कंपटीशन की ओर से हमने शुरू एक सीरीज जो कि हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेगी। साथ साथ उनसे जो भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बताते चलती हूँ। आपका क्या काम है, पेन पेपर कॉपी लेके बैठना है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो तो डेफिनेटली आपको करना है, और जो अन्य पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ वो भी आपको क्या है, साथ साथ नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको दिया गया था एक होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या था बच्चे, पढ़ लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन था, हरियाणा में लिंगाया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मानेसर, सोनीपत, पानीपत या फिर फरीदाबाद। तो ये बच्चे फरीदाबाद की काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। राइट ऑप्शन अपने पास क्या है, फरीदाबाद। ध्यान रखेंगे, पूछी गई है कई बार, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन अपने पास क्या है, फरीदाबाद। सोनीपत में अपने पास हम किस नाम से जानते हैं, एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास पूरे हरियाणा में, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कहाँ पे बनाई गई हैं, सोनीपत में बनाई है। हरियाणा में सबसे मेन जो आपके पास एक तरीके से पूछा जाता है, पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई, तो जो आपके पास राई स्पोर्ट्स स्कूल था उसी को एक तरीके से यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो राई में जो स्पोर्ट्स स्कूल हुआ करता था, मोतीलाल नेहरू, उसी को यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी बनाई गई है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग वहाँ पे वर्ल्ड लेवल के क्या है, कोर्स आपको करवाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हरियाणा में मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना किस वर्ष शुरू। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अगर लास्ट क्लास आपने अच्छे से देखी है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लेंगे। मुफ्त पाठ्य पुस्तक की जो योजना है वो किस साल शुरू की गई है, तो मैंने आपको बताया था 2008-9 में क्या शुरू किया गया था, फ्री में पाठ्य पुस्तक आपको प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल। और 2011-12 में कौन से स्कूल खोले गए थे, आरोग्यम स्कूल खोले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, हरियाणा के किस जिले में मोहर सिंह स्टेडियम है, मयूर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला या फिर यमुनानगर। आसान क्वेश्चन है। अगर ये स्टैटिक के क्वेश्चन बच्चे ऐसे हैं, आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो कितना ही तुक्का लगा लो। तुक्के अक्सर एग्जाम में गलत ही होते हैं, मेरे साथ तो देखो ऐसा ही हुआ है। अगर आपके ठीक लग जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि तुक्के से हम पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, पास नहीं करनी कोई भी चीज। हमें क्या है, अपना रैंक लेके आना है, अच्छी जॉब जो हम चाहते हैं वो जॉब क्या है, अपने को सिक्योर करनी है। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। तो ये भी ध्यान रखेंगे किस जिले में आपके पास मयूर स्टेडियम है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म किस जिले में हुआ था। अब पहले तो यही दिमाग में आएगा, कौन है जी ये अल्ताफ हुसैन, रखा होगा तो बहुत बढ़िया। लेकिन जो उर्दू में सबसे पॉपुलर इनकी क्या है, कविताएं हैं, एक तरीके से उर्दू साहित्य में काफी महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है। और उर्दू साहित्य अकादमी भी इन्हीं के नाम से क्या है, हरियाणा में अवार्ड भी जारी करती है। पॉपुलर है क्योंकि अवार्ड इनके नाम से जा रहा है, तो पता होना चाहिए हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पानीपत। अब पानीपत किस चीज से प्रसिद्ध है, जल्दी से एक बार बताएंगे। आई होप आपने कर लिया होगा किसके लिए प्रसिद्ध है। ये अपना टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल है, भारत की नहीं, एक तरीके से हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल का काम है वो कहाँ से होता है, पानीपत में। लेकिन भारत लेवल पे अगर हम देखें तो जो आर्मी के 70 से 75% कंबल हैं, ब्लैंकेट है, वो कहाँ से बनते हैं, पानीपत से बनते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पेट्रोकेमिकल हब। दूसरा किस नाम से जानते हैं भाई इसको, बुनकरों की नगरी। पेट्रोकेमिकल हब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्लांट है, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिट। अब फर्टिलाइजर यानी कि खाद्य पदार्थ, तो उसमें क्या पाया जाएगा, नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, अपना पानीपत में पाया जाता है। पहली हरियाणा की ऑयल रिफाइनरी भी कहाँ पे है, पानीपत में है, ध्यान रखेंगे। पहली हरियाणा की ऑयल रिफाइनरी। गांव भी पूछा जाता है, बाहोली गांव। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है।
अगला क्वेश्चन है बच्चे अपने पास, फतेहाबाद से क्या क्वेश्चन याद रख सकते हैं? इसको हम हरियाणा की पिंक सिटी या फिर गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। फतेहाबाद में सबसे पॉपुलर क्या है? टोहाना। वहां पे क्या है? 3 मंजिला बस स्टैंड बनाया गया है। नहरों की वो भी किसी को बोलते हैं? टोहाना को बोलते हैं। फतेहाबाद का पुराना नाम पूछ ले तो क्या है बच्चे? इकदार या फिर उदयनगरी। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कल की क्लास में बताया था, एक बार जल्दी से आप बताएंगे। बता दिया होगा। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कन्नौड़। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि पूरे हरियाणा में, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मुख्य फसल कौन सी उगाई जाती है? गेहूं। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? बोलो। सिरसा में। सबसे कम पंचकुला में। ऐसे ही सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में किया जाता है? रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर रोहतक। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ 2-3 चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो खनिज हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़। दूसरा, यहाँ के किले काफी प्रसिद्ध थे। वहीं पे आपके पास क्या है? मैंने आपको बताया कन्नौड़ के जिले से उसका नाम पड़ा था। तीसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चे? नारनौल में है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका हेडक्वार्टर उसके शहर में ना होते हुए दूसरी जगह है। दूसरी अगली बात क्या याद रखनी है? कब बना था महेंद्रगढ़? 1948 में। रेवाड़ी के बारे में क्या बात याद रखनी है? रेवाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। भिवानी को किस नाम से जानते हैं? बॉक्सिंग हब के नाम से जानते हैं। रोहतक में क्या प्रसिद्ध है? ये सब आप क्या है कमेंट सेक्शन। कल की क्लास में रोहतक से हमने काफी सारी चीजें देखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस उद्योग के लिए रेवाड़ी जिला प्रसिद्ध है? ध्यान से पढ़ेंगे, रेवाड़ी में किस किस आपके पास उद्योग है, इंडस्ट्री है। पहला क्वेश्चन है ब्रास, पहला ऑप्शन है अपने पास ब्रास, दूसरा रबड़ ट्यूब, तीसरा हीरो होंडा या फिर आपका ओलो। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब। तो ब्रास इंडस्ट्री मैंने अभी बताया, पित्तल की नगरी किस बोलते हैं अपने पास? पित्तल की नगरी बोलते हैं रेवाड़ी को। तो पहला ऑप्शन एकदम बढ़िया, ठीक है। अगला है रबड़ शू इंडस्ट्री। रबड़ के जो जूते हैं कहाँ पे मिलते हैं बच्चे? रेवाड़ी में मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन भी दिया। तीसरा, हीरो होंडा मोटरसाइकिल की जो इंडस्ट्री है कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। तो तीसरा ऑप्शन भी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कोई भी पूछ ले आपसे कि हरियाणा में रबड़ शू इंडस्ट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। याद रखने के लिए रबड़ शू रेवाड़ी। अगला, हीरो होंडा की जो मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री है कौन सा जिला प्रसिद्ध है जी? अपना रेवाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा में कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है। एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज ऑप्शन। नेशनल ब्रेन इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन है पंचकुला, करनाल, रोहतक या फिर। देखो ब्रेन काफी एक तरीके से विकसित चीज है ना। तो जहाँ पे काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी वहीं पे क्या है, इसका एक तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट पाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक तरीके से आईटी हब कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ऐसे इसको रिलेट करेंगे तो आपके पास ब्रेन रिसर्च भी कहाँ पे है? गुरुग्राम है। गुरुग्राम को अन्य किस नाम से जानते हैं? मेडी सिटी के नाम से। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मेडिसिन है वो कहाँ पे बनती है बच्चे? गुरुग्राम में बनती है। पंचकुला को किस नाम से जानते हैं? एकमात्र हिल स्टेशन अपना कहाँ पे है? पंचकुला में। नाम कैसे पड़ा था? 5 झरनों के ऊपर। करनाल को किस नाम से जानते हैं? धान के कटोरे के से। नाम कैसे पड़ा था? राजा करण की नगरी भी इसको बोलते हैं। रोहतक अपने पास मैंने आपको बताया था रोहतास के ऊपर पड़ा था, ठीक है। अब नेशनल ब्रेन अगर पूछ लिया तो अगले पेपर में पूछेगा वो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट या फिर रिसर्च सेंटर। कई बार पूछा गया है एनडीआरआई हरियाणा में कहाँ है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहाँ है? क्या दोगे इस क्वेश्चन का सही जवाब? करनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही इसको भी अच्छे से नोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द सर्वेश्वर महादेव टेम्पल? पहला क्वेश्चन, मंदिर कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैटिक में मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, वो आपकी एक थीम पकड़ेगा। पहली शिफ्ट में मंदिर पूछे हैं तो हर शिफ्ट में मंदिर आएंगे। पहली शिफ्ट में गुरुद्वारे तो हर शिफ्ट में गुरुद्वारे।
तो पहले आपको ये पता होना चाहिए हरियाणा में सर्वेश्वर महादेव टेम्पल है। बताओ किसने बनवाया था? दूसरा क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? नाम से ही क्लियर है आपके पास, किसने बनाया था? सर्वनाथ ने बनाया। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि कहाँ पे है ये मंदिर, क्या आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्यम युद्ध कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में काफी पॉपुलर लड़ाई थी, तराइन की लड़ाई, या फिर इसी को बोलते हैं त्रावड़ी की लड़ाई। तराइन का युद्ध, या इसी को बोलते हैं त्रावड़ी की लड़ाई, कब हुई थी? पहला क्वेश्चन। तो 1191 में हुई थी पहली लड़ाई, 1192 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। क्या? सेम 1192 में भी किस हुई थी? गौरी के बीच में हुई थी और पृथ्वीराज चौहान। पहली जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन जीता था बच्चे? पृथ्वीराज चौहान जीता था। लेकिन दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने प्रॉपर प्लानिंग की, अपना बढ़िया तरीके से सेटअप किया और किसको हरा दिया? कहा जाता है कि धोखे से हराया था। उसका उस टाइम शादी ब्याह का यज्ञ वगैरह चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान का, उसकी शादी हो रही थी उस टाइम योगिता के साथ। लेकिन दूसरा बोलते हैं कि जो इसका टीम लीडर था, एक तरीके से जो कमांड संभालता है, सेना का लीडर था, के साथ क्या है, इसने धोखे के साथ उसको हरा दिया। तो दूसरी लड़ाई में कौन जीता था? गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? 1191। कब हुई? 1192। किस बीच में हुई? कौन जीता कौन हारा? तो अब क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का मध्य युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो तरावड़ी। कहाँ पे है बच्चे? ये आपका करनाल। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुद्वारों में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अपने पास, मंजी साहिब का गुरुद्वारा। ऑप्शंस है पंचकुला, झज्जर, अंबाला या फिर कैथल। आपको पता है इसका जवाब? किसी को? क्या है इसका जवाब? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंबाला। अंबाला में कौन सा गुरुद्वारा है? मंजी साहिब का गुरुद्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सिखों की आबादी, गुरुद्वारे से अपने पास याद आया मेरे को, हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा सिखों की आबादी है? सिरसा में लगभग 75%। अंबाला में कितनी है? 25%। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कितनी है अंबाला में सिखों की आबादी? 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थानेसर शहर के पास थानेसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया? वैसे तो क्वेश्चन से ही आप इसका जवाब निकाल लेंगे, फिर भी थोड़ा सा एक बार ऑप्शन पढ़िए और मेरे को बताइए, थानेसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है अपने पास, प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन, सत्यभूति या फिर आदित्य वर्धन। बताओ, लग रहा है कुछ आइडिया? क्या है इसका जवाब? तो राइट ऑप्शन अपने पास है पुष्यभूति। देखो, पुष्यभूति कौन थे? जिन्होंने पुष्यभूति एक तरीके से वर्धन वंश की स्थापना की थी। वर्धन वंश की स्थापना कहाँ पे की? थानेसर में क्या है, अपनी राजधानी बनाई थी। तो वहीं से क्या है, पूरा साम्राज्य लीड किया था, और वहीं पे सबसे पहले जो मंदिर बनवाया था, थानेसर महादेव मंदिर था, पुष्यभूति। राइट ऑप्शन अपने पास क्या है? पुष्य। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, गुलाम वंश की रजिया सुल्तान कबर किस जिले में है? ऑप्शंस अंबाला, करनाल, कैथल या फिर फरीदाबाद। बताओ, बताओ जल्दी से। अंबाला में क्या है? गुरुद्वारा मंजी साहिब का। रजिया सुल्तान कहाँ से थी? कैथल में। इसका क्या है आपके पास? टॉम देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैथल। ध्यान रखेंगे, एकमात्र हरियाणा में या पूरी सल्तनत महिला थी जिसने राज किया था, कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, तो कहाँ पे है इसका मकबरा? कैथल में। होमवर्क क्वेश्चन है आपका बच्चे, गौरव सोलंकी प्रसिद्ध बॉक्सर का जन्म हरियाणा के किस जिले में? मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किसी को अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हैं, इस तरीके के क्वेश्चन काफी पॉपुलर है कि वो किस जिले से संबंध रखते हैं। गौरव सोलंकी आपके प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, वो किस जिले से रखते हैं? ये आप सभी को क्या है, कमेंट बताना।
सीरीज कैसी लगी, कैसा आपका तैयारी का जो भी चल रहा है मामला, सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कोई भी समस्या है वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। प्यार प्रेम के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।